देखो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13 दिया है, ठीक है ना। बोला है कि इन जो भी ये सारणी दिया है इसको क्या करना है, पूरा करना है। पहला दिया है घटना, दोनों पासों की संख्याओं का योग, और दूसरा में दिया है उसका प्रायिकता। यही ना दो चीज़ दिया है इसमें। तो पहले एक बात समझो, अगर दो पासे को एक साथ बिगेंगे, कितने पासे को? तो दो पासे को एक साथ बिगेंगे तो टोटल ये घटना मतलब कितना आएगा? टोटल उसके फेस की संख्या बोले तो कितना आ सकता है? 12 आएगा, 36 आएगा। कितने पास है? 6। ये दो पासा है ना, तो एक पासा में टोटल 6 फलक होते हैं, और ये 6 टोटल 36 आएगा। हम समझा रहे हैं कैसे आएंगे, ठीक है ना। पहले ये देखो, ये दिया है ये घटना, दोनों पासों के दोनों पासों की संख्याओं का योग, यहाँ पे संख्याओं का योग दिया है, ठीक है। और इधर दिया है उसका प्रायिकता। देखो यहाँ पे 2 दिया है तो इसका प्रायिकता दिया है 1/36। टोटल दिया है कहाँ तक जी? 12 तक ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 तक दिया है, ठीक है। 2 का प्रायिकता दिया है 8 का दिया है 5/36। इसका कितना दिया है जी? 5/36। और 12 का दिया है 1/36। क्लियर है? देखो इसमें 2 चीज़ दिया है। एक दिया है कि घटना दोनों पासों के संख्याओं का योग, यानी दो पासे को एक साथ बिकते हैं ना, तो दो पासे को अगर एक साथ बिकेंगे तो जाहिर से बात है एक पर कुछ और नंबर आएगा और दूसरे पर कुछ और आएगा, अलग अलग आएंगे ना। तो ये दो पासे का योग है। ये दो पासों का योग कब आया होगा? जब एक पासे को बिगे होंगे तो पहला पर 1 आया होगा और दूसरा पर भी 1 आया होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो उन दोनों पासों का योग कितना होगा? 2 होगा। यही ना इसका मतलब हुआ। ये दो पासों का योग यहाँ पे 3 दिया है। 3 कब आया होगा? मान लो एक पासा को बिगे, एक पर आया 1 और दूसरे पर आया 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 3। ये भी तो हो सकता है कि पहला पासा, 2 पासा है, ये ध्यान में रखना। पहला पासा पर 2 मिल गया, दूसरा पासा पर 1 मिल गया, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 3 होगा। और कोई पॉसिबल है? और तो कुछ पॉसिबल नहीं। मान लो पहला पे 2 आएगा, दूसरा पे 2 आएगा, दोनों पासा पर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 के इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों पासों का योग जो है वो कितना है? 3 है। ये समझ में आया? देखो दो पासे को अगर एक साथ बिगेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम होता कितना है, ये भी समझ लो। इसी में जो पासे पर नंबर होते हैं 1 से लेकर कहाँ तक अंकित होते हैं? 6 तक। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये पहले पासे पे होंगे। दूसरे पासा पर भी 1 2 3 4 5 6, ये नंबर होंगे ना इतना अंकित। तो देखो ये दो पासे पर ये सारे अपने को नंबर मिलते हैं। तो अपने को क्या मालूम करना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे? दो पासे को एक साथ बिकेंगे तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम है वो क्या क्या हो सकते हैं, यही ना। तो दो पासे को एक साथ बिकेंगे तो हो सकता है पहला पर 1 मिले और दूसरा पर भी 1 मिले। पहला ये, ठीक है। यहाँ पे एक छोड़ दिया है ना जी, 1 से स्टार्ट हो, यहाँ से 1 लिखते हैं। 1 1 2 3 4 5 और एक 6। देखो दो पासे को अगर एक साथ बिकते हैं तो हो सकता है पहले पर भी क्या मिल जाए? 1 मिल जाए और दूसरे पर भी 1 मिले, हो सकता है ना। देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये 6। तो देखो दो पासे को एक साथ बिकते हैं तो पहले पासा पर 1 से लेकर 6 तक नंबर मिलेगा, दूसरे पर भी 1 से लेकर 6 तक मिलेगा। तो दो पासे को साथ में बिकते हैं, हो सकता है पहला पर भी 1 आ जाए, पहला पासा पर भी 1, दूसरे पासा पर भी 1, हो सकता है ना। ये भी हो सकता है पहला पर भी 1 मिल जाए और दूसरे पासा पर भी 2 मिल जाए। ये भी हो सकता है पहला पर 1 मिले दूसरा पर 3, या पहला पर 1 और दूसरा पर 4, पहला पर 1 और दूसरा पर कितना जी? 5। ये सब पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? पहला पर भी 1 मिल जाए और दूसरा पर भी 6 मिल जाए, ये सब पॉसिबल घटना है ना। दो पासे को साथ में बिकते हैं तो ये भी हो सकता है पहला पासा पर 2 मिले और दूसरा पर 1, पहला पर भी 2 मिल जाए और दूसरा पर भी कितना मिल जाए? 2 मिल जाए, हो सकता है।
पहला पर भी 2 और दूसरा पर 3। वैसे ही फर्स्ट पे 2 और सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 2 और दूसरे पर 5, पहला पर 2 और दूसरे पर 6। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले वाले पे 3 मिले, दूसरे वाले पे 1। और क्या हो सकता है 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6 हो सकते हैं ना। तो ऐसे ऐसे टोटल कितने घटना हो सकते हैं? देखो एक में कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। और ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 36 हो सकते हैं। कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? 36। हाँ देखो इधर, तो यहाँ पे लिखे हैं 2 पासे को फेंकने पर, 2 पासे को फेंकने पर ये क्या है समझ में आ जाएगा। फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे जी? 36 होंगे। 6 × 6 टोटल 36 परिणाम होंगे इतना। तो देखो यहाँ से समझना, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। पहला ये क्वेश्चन में यही बोला है ना, यदि 2 पासे को फेंकते हैं तो ये 2 पासे को फेंकने पर जो उनका 2 फेस मिलता है ना, उन दोनों फेस को जोड़ने पर कितना मिलता है? 3 मिलता है। तो 3 कब का मिला होगा? अगर 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो हो सकता है पहले पर क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। पहले पर 1 मिल जाए और दूसरे पर क्या मिल जाए? 2 मिल जाए। तो इन दोनों पासा के जो फेस है उनको जोड़ेंगे तो कितने के इक्वल आएगा? 3 के इक्वल आएगा। ये भी हो सकता है पहला पर 2 मिले और दूसरा पर 1 मिले, तो इनका योग कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे लिखते हैं 2 पासे को फेंकने पर, 2 पासे को डायरेक्ट बना देखा, ये इतना लिखने में बहुत समय लगेगा। देखो 2 पासे को फेंकने पर उनके फलकों की संख्या का योग 3 आने की संभावना। तो उनके फलकों की संख्या 3 आने की संभावना क्या है? कितना बन रहा? 2 बन रहा है ना, 2 है कि नहीं? तो PE बराबर फार्मूला होता है PE के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो E के अनुकूल क्या है? तो उनके दोनों फलकों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो E के अनुकूल कितना है? 2 है ना, घटना 2 है। और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितना है? 36 है। 2/36। पहला इसमें क्या पुट हो जाएगा? 2/36। समझ में आया? ऐसे बनाए? कोई दिक्कत है? सारा लिख के बताएं। 2/36। देखो अगर 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं, ये 2 पासा का दिया है ना, और 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो दोनों फलकों पर जो नंबर मिला है उसको जोड़ने पे 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 4 आने को टोटल संभावित परिणाम कितना है? देखो तो, और पहले पे 3 मिले, दूसरे पे 1 मिले तो 4 योग होगा। पहले पर 2 मिले, दूसरे पर 2 मिले तो इसका योग कितना होगा? 4 होगा। पहले पर 1 मिले, दूसरे पर 3 मिले तो इसका योग कितना होगा? 4। तो कुल परिणाम कितना है? संभावित परिणाम 3 है ना। तो PE इक्वल टू कुल संभावित परिणाम 3 है। क्या चीज़ आने का? योग 4 आने का। टोटल संभावना कितना है? 36। तो 3/36 यहाँ पुट होगा 3/36। देखो नहीं, उसको काटना नहीं है, ये कटेगा लेकिन काटना नहीं है। आंसर तुम्हारा ऐसे ही देखो सब 36 के रूप में दिया है, ठीक है ना, बुक में भी ऐसे ही दिया है। अब क्या बोला है कि 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो उनके जो फेस पे जो संख्या मिलता है उनको जोड़ने में 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5। इसको भी लिख लेते हैं। ये 4,1, 4,2, 4,3, ये 4, 4,5, 4,6। तो देखो 2 पासे को फेंकते हैं तो उनके फेस की संख्या का योग कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए ना। तो संभावित परिणाम देखो, हो सकता है पहला पर 4 मिले, दूसरे पे 1 मिले, तो इनको जोड़ेंगे 5 के इक्वल आएगा। ये भी हो सकता है पहला पर 3 मिले, दूसरा पर 2 मिले, जोड़ेंगे 5 के इक्वल आएगा। ये भी हो सकता है पहला पर 2 मिले, दूसरा पर 3, तो इनका भी योग क्या होगा? 5 होगा। ये भी हो सकता है पहला पर 1 मिले, दूसरा पर 4, तो इनका भी योग क्या होगा? 5 होगा। तो संभावित परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका प्रायिकता निकालेंगे तो संभावित परिणाम E के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है जी? 4। कुल परिणामों की संख्या 36। 4/36। समझ में आया? यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ 2 है तो इसका प्रायिकता 1/36, यहाँ 3 है तो इससे कम 2/36, यहाँ 4 है तो इससे कम 3/36, यहाँ 5 है तो इससे कम 4/36, यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 5/36। देख लो यहाँ पे संभावित परिणाम क्या दोनों पासे की संख्याओं का योग कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए ना।
तो दो पास से बिकते हैं तो पहला में 5 दूसरा पे 1 आ सकता है, पहला में 5 दूसरा पे 2 आ सकता है ना। यहीं से देख लो, देखो दोनों संख्याओं का योग जो दो पास से बिकते हैं कितना नहीं 6 आना चाहिए। तो 5,1 आएगा तो 6 आएगा, 4,2 आएगा तो 6, 3,3 6, 2,4 6, 1,5 6। कितना परिणाम है संभावित 5 है ना। तो वही इसका पड़ेगा 5/36 या 7 है तो क्या हो जाए 6/36। ये अब यहाँ से वैसे नहीं होगा 8/36। यहाँ से देखो यहाँ इसको लिख के पूरा कर देते टेबल 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,3 ये 6,4 ये 6 5 और 6 6। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 9 है ना, तो दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो उनके दोनों फलकों पर जो नंबर मिला है उनका योग कितना चाहिए 9 चाहिए। तो 9 आने का संभावना क्या है। तो इधर से देखो हो सकता है पहला फेस पे क्या मिले हो 6 मिला है, दूसरा पर 3 मिला है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 के इक्वल आएगा। ये भी हो सकता है पहला पास है 5 दूसरे पे 4 तो योग 9 आएगा, पहले पे 4 दूसरे पे 5 तो योग 9 आएगा, पहला पे 3 दूसरे पे 6 तो योग क्या आएगा 9 आएगा। क्या इनके अलावा कोई और है पासा का फलक जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए, नहीं ना। तो संभावित परिणाम कितना है 1 2 3 4। तो PE का अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा 4, अब बटा कुल परिणामों की संख्या कितना है 36। तो यहाँ पे पुट होगा 4/36। फिर देखो अब दोनों फलकों की संख्या कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो देखो तो पहला पास पे 6 मिले, दूसरे पे 4 मिले 10 आएगा, पहले पे 5 मिले दूसरे पे 5 10 हो जाएगा, 4 और 6 10। ठीक है, कितना परिणाम मिला 3 और कुल परिणामों की संख्या 36। अब क्या चाहिए तुम्हें 11 चाहिए। तो पहला पे 6 मिलना चाहिए, दूसरे पे 5, तब ना योग 11 होगा। पहले 5 दूसरा पर 6 तो इसका योग 11 होगा। तो 2/36 समझ में आया। तो देखो ये 2 से तो यहाँ तक गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 7 एक एक कम गया 7 से 6, लेकिन 8 से क्या हुआ कम हो गया 5/36, फिर 4/36, 9 के लिए 10 के लिए 3/36, 11 के लिए 2/36, 12 के लिए 1/36। ठीक है। सेकेंड नंबर में बोला है इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। पहला बोला एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, सेकंड वाला कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 11, इसका कुल परिणाम 11 है जी। बोला है कि 2 3 2 से लेके 11 तक नंबर दिया और बोला है 11 और 12 है, 12 तक दिया है। तो कुल परिणाम 11 नहीं ना है, कितने परिणाम है कुल यहाँ पे परिणाम कितना है 12। बोला है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल परिणाम 11 है। यहाँ पे कुल परिणाम 11 है, ये 2 पासे को बिके हैं तो 36 है ना। तो कुल परिणाम 36 है। तो यह जो विद्यार्थी तर्क दिया ये क्या है गलत दिया है ना। और बोला है अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। बोला है कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। देखो तो प्रत्येक का प्रायिकता 1/11 ही मिला है, नहीं ना मिला है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं। बोला है कि क्या आप इस तर्क से सहमत है। तो तुम लोग इस तर्क से सहमत हो कि कुल परिणाम 11 है और प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। गलत बोला है ना। तो ये क्या है असत्य है, असत्य है। वह विद्यार्थी क्या है गलत है।